नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार का देखेंगे तो सामान्य ज्ञान का जो है बुक निकाला गया है और ये आपका जो है सेकंड एडिशन का बुक निकाला गया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये देखिए सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। खासकर यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है साफ साफ लिखा गया, जैसे आपका देखिए बीपीएससी है, बीपीएससी सीडीपीओ है, बीपीएससी टीआरई बिहार शिक्षक के लिए है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी इंटर या फिर स्नातक स्तरीय परीक्षा उपयोगी। मतलब सभी जितना भी आपका बिहार में एग्जाम होता है उससे संबंधित आपका पूरा एग्जाम आप यहाँ से इसे बना सकते हैं। इसमें कंटेंट की आप बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आज हमारा जो वीडियो हो रहा है, जैसे सेट नंबर 1, 2 और 3 अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। और एक आपका सेट और बचा है 5 नंबर, इसको जो है कल हम अपलोड कर देंगे। फिर आपको जो है 5 सेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब हम देखेंगे तो अगले वाले डे में तो प्रीवियस ईयर हम जो आपका प्रश्नावली दिया गया है पेज नंबर 159 से लेकर के 86 तक, इसको जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका सेट नंबर 4 है। इसके पहले का देखिए हमने जो है सेट नंबर 3 तक जो है अपलोड कर दिया है। एक और आपका सेट बचा है, उसको भी हम जो है कल जो है समाप्त कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो आपका जिला है वो कौन सा है। देखिए इसका आंसर देखेंगे पहले का तो बी उत्तर हो जाएगा शिवहर, जो है सही उत्तर हो जाएगा शिवहर। अगला प्रश्न है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब जो है पारित किया गया है। तो ये आपका पारित हुआ है 2016 में हुआ है, 2016 में। ऑप्शन नंबर डी होगा 2016 में। बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ है। कौन से वर्ष में आपका प्रारंभ हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1987 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा 1987 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी। इनको जो फांसी दोस्तों जो है 11 अगस्त 1908 को दिया गया था, 11 अगस्त 1908 को। अगला है कि गर्म जलकुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। गर्म जो आपका जलकुंड है इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थल है। तो ये आपका हो जाएगा राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राजगीर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलप्रपात और एक तरफ हमारा जो है अवस्थिति, बोला कि कूट का प्रयोग करके सही सुमिलित चिन्हित करके बताना है। तो क्या हमारा सही, जैसे खादर कोह की बात करते हैं खादर कोह, तो ये आपको हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। मंझर कुंड की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मंझर कुंड सासाराम होगा। जियार खंड ये आपको हो जाएगा भोजपुर और यह जो करकट जो है ये आपको हो जाएगा कैमूर। ऑप्शन नंबर जो है 6 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। स्पर्श नहीं करती है तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भोजपुर हो जाएगा। ये आपका भोजपुर स्पर्श नहीं करता है, बाकी कैमूर, बक्सर और गोपालगंज ये सब जो है आपका सही होगा। अगला है कि सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसका ऑप्शन। देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा डेहरी एनिकट के निकट। क्या होगा, डेहरी एनिकट के निकट। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ना। 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि पूर्वी पश्चिम गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं। देखिए 10 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा NH-28 और NH-31 है ना। आंसर जो है आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के समाचार पत्रों में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है। तो क्या सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला दोस्तों आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका बिहार बंधु होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार बंधु। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का औपचारिक गठन कब किया गया था। देखिए औपचारिक गठन की बात करते हैं तो आपका जून 2008 में किया गया था, जून 2008 में है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य में कितने प्रतिशत तक वृक्षाधन के क्षेत्र को बढ़ाना है। आंसर हो जाएगा 25% हो जाएगा। आंसर डी होगा 25%। एक सेकेंड यहाँ पे देखिए 13 नंबर का 25% नहीं होगा, आपका 15% होगा है ना। मिस्टेक हुआ है, आंसर याद रखिएगा बी होगा 15%। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है। बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है तो विस्फोटक निर्माण में होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा विस्फोटक निर्माण में होता है।
अगला प्रश्न है कि सरपंच अपना त्यागपत्र जो है किसको सौंपता है? आंसर हो जाएगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? यह आपका स्थित है जमशेदपुर के, है ना। ऑप्शन नंबर ये होगा जमशेदपुर के नजदीक स्थित है। देखिए बिहार दरोगा और बीएसएससी का जो है टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे आपका सेट हो रहा है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर, अगर आपको जानकारी लेना है जानकारी ले सकते हैं 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा या फिर बीएसएससी लिख करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बिहार जो है, ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार, है ना। सी आप याद रखिएगा। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ है? बिहार से ये जो आपका उड़ीसा दोस्तों कब अलग हुआ है? तो ये आपका 1 अप्रैल 1936 हो जाएगा, 1 अप्रैल 1936। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं? कितनी कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो ये आपका 75,283 हो जाएगा, 243 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 75,243। गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? आंसर हो जाएगा सिवान से। देखिए नहीं गुजरता है, ऑप्शन नंबर होगा सिवान। जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है कौन सी? आंसर हो जाएगा आपका जिला परिषद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जिला परिषद। अगला कि साइमन कमीशन के सदस्यों का आगमन बिहार में कब हुआ था? दोस्तों बिहार में कब हुआ था? तो ये आपको देखिए 12 दिसंबर 1928 हो जाएगा, 12 दिसंबर 1928, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि लोक गाथा गीत जो कि लोरिया गायन का स्वरूप निम्नांकित में से किस पर जो है आधारित होता है ना। इनमें से पूछ रहा है किस पर आधारित होता है? तो आपका वीरता पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा वीरता। अगला कि झरनी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? झरनी नृत्य तो ये आपको हो जाएगा मुस्लिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मुस्लिम। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बिहार का विश्वविद्यालय सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित जो है दोस्तों होता है? आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कार्तिक पूर्णिमा। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है? आंसर हो जाएगा भोजपुरी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा भोजपुरी। बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च सम्मान देखेंगे तो आपका डॉक्टर राजेंद्र सिंह सम्मान हो जाएगा, राजेंद्र शिखर सम्मान होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान। आगे हमारा है कि बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित जो है किया जा चुका है? तो ये आपको हो जाएगा जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त तो सभी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि महासुंदरी देवी का संबंध किससे है? महासुंदरी की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर होगा पेंटिंग से है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा पेंटिंग से। अगला है कि पीर अली पेशे से थे क्या? ये जो पीर अली थे ये पेशे से थे आपके पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे? पुस्तक विक्रेता। ऑप्शन नंबर जो है 30 का बी सही उत्तर होगा। अगला है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है? आंसर हो जाएगा मौर्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? ये कहाँ पर स्थापित था? तो ये आपका जो है वैशाली में स्थापित था, ऑप्शन नंबर ए होगा वैशाली। अगला है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? कौन से विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया था? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नालंदा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा नालंदा। अगला है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है इंडिका जो है सही उत्तर हो जाएगा इंडिका, ऑप्शन नंबर सी होगा इंडिका। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखिए बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है ये आपको 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला कि बेगूसराय में चौकीदारी, है ना, चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था।
तो इसका उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर। तो कि 37 नंबर है कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई है। काश्तकारी अधिनियम ने दोस्तों आपका रोक लगाई है, तो बैठ बेगारी पर होगा। क्या होगा? बैठ बेगारी पर, ऑप्शन नंबर सी होगा बैठ बेगारी पर। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व अभ्यस्त है ना हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही है? तो यह बात दोस्तों देखेंगे तो आपका सरदार पटेल ने कहा है, आंसर डी होगा सरदार पटेल। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को पहली बैठक पटना में हुआ था कब? ये कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1934 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1934 में। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका जो नेतृत्व है किया था किसने? तो ये किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा है? तो अप्रभावित रहा है दोस्तों, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 5 में हो जाएगा मुंगेर हो जाएगा। बाकी प्रभावित की बात करते हैं दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर, ये सब जो है आपका प्रभावित के रूप में हो जाएगा। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये कौन से वर्ष में हुआ है बताइए? देखिए इसका आंसर देखेंगे 42 का, तो हो जाएगा आपका 1882 में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा 1882 में। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? कौन दोस्तों जो आपका प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। आंसर देखेंगे तो 43 का जो है आपका बी सही उत्तर होगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। दोस्तों अपना जो सूबेदार प्रथम नियुक्त किया था तो मलिक जानी को हो जाएगा, आंसर डी होगा मलिक जानी। अगला है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का जो आपका तराई प्रदेश है यह आपका विस्तृत है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 45 का बी सही होगा। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया है, इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा चंपारण सत्याग्रह से। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा हैदर अली खान होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हैदर अली खान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी झील राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है? इसका उत्तर हो जाएगा कांवर झील हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा कांवर झील। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दाहिने ओर से मिलती है? दोस्तों दाहिने ओर से मिलती है तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सोन जो है सही उत्तर हो जाएगा सोन। अगला है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? कौन से पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा साइबेरियन क्रेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा साइबेरियन क्रेन। अगला है कि मैथिल कोकिल की उपाधि है ना, मैथिल कोकिल लिखा गया है, मैथिल कोकिल की उपाधि से किसे जो है विभूषित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा विद्यापति को। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा विद्यापति को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1916 में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा 1916 में। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? खाद्यान्न फसल की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा चावल, गेहूं एवं मक्का होगा, चावल, गेहूं एवं मक्का। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोडमैप की शुरुआत कब की गई थी? कृषि रोडमैप की शुरुआत की बात करते हैं तो आपका 2008 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 2008 में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां जो है प्राप्त हुई हैं? 2 यक्ष मूर्ति दोस्तों जो है प्राप्त हुआ है, तो यह आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पाटलिपुत्र। अगला कि राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रखंड स्तर पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा प्रखंड स्तर पर, आप इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष जो है पाया जाता है, सर्वाधिक कौन सा वृक्ष? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शीशम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा शीशम। अगला है कि विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कब जो है स्थापित किया गया है? दोस्तों ये आपका कब जो है स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य बने थे कौन? प्राचार्य की बात करते हैं तो ये आपके बने थे राजेंद्र प्रसाद बने थे, ऑप्शन नंबर ए होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला है कोयले से संचालित होने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, इस प्रकार है दोस्तों, इस प्रकार है। तो देखिए बरौनी, कांटी और नवीनगर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 60 का ये सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको हम 61 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 61 नंबर देखेंगे तो आप सभी चाहें तो मिलान कर सकते हैं इसको रोक करके। जैसे साल की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा तंबू होगा, लाख की बात करते हैं तो पलास हो जाएगा, और ये जो आपका टसर है साई घास होगा, और ये जो आपका सेमल दिया गया है ये आपको लकड़ी के तख्ते। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 61 का सी सही होगा। बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ किया गया, तो ये आपका प्रारंभ किया गया दोस्तों, आंसर हो जाएगा वर्ष 2013-14 में, ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से बरौनी में क्या नहीं है? इनमें से कौन सा बरौनी में नहीं है? तो देखिए पायराइट फास्फेट एवं पायराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड ये आपका देखिए नहीं है। बाकी ताप विद्युत केंद्र है, तेल शोधक कारखाना है, उर्वरक कारखाना भी शामिल है। बिहार में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है, आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पूर्वी चंपारण। अगला है बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? देखिए 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर जो है 65 का ए सही उत्तर होगा। अगला है कि भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर जनगणना 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान है। देखिए बिहार का स्थान देखेंगे तो हो जाएगा प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा प्रथम। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे दोस्तों, बिहार के पहले राज्यपाल थे तो आपको जयराम दास दौलत राम, है ना। आंसर आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? इनमें से पूछ रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो देखिए आपका रामविलास पासवान ये नहीं रहे हैं, बाकी नीतीश कुमार रहे हैं, राबड़ी देवी और कर्पूरी ठाकुर। राज्य के किस नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है? आंसर हो जाएगा गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार पंचायत समिति के शासन के कितने मुख्य अंग हैं? तो कितने मुख्य अंग है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का 4 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा 4। बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार योग भारती नवनालंदा महाविहार, है ना। 71 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। आगे हमारा है 72 नंबर देख लेते हैं। देखिए महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? दोस्तों कब जो है आपका शामिल किया गया है? आंसर देखेंगे तो 2002 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002। अगला है कांवर झील किस जिले में अवस्थित है? कांवर झील की बात कर लेते हैं तो आपका बेगूसराय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेगूसराय। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर देख लेते हैं। 74 आपका है कि पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली में निर्मित भवन है? आंसर हो जाएगा हॉलैंड शैली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हॉलैंड शैली। अगला है क्रिसमस त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? क्रिसमस त्योहार देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 25 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा 25 दिसंबर को, याद रखिएगा। अगला है कि बौंसी मेले का संबंध किस जिले से है? देखिए बौंसी मेला का संबंध आप देखेंगे तो हो जाएगा बांका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बांका। बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने के पात्र हैं? आंसर हो जाएगा केवल महिला पत्रकार हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो केवल महिला पत्रकार। आगे बढ़ेंगे, छाया पत्रकारिता सम्मान की पुरस्कार राशि कितना जो पुरस्कार राशि है निर्धारित है?
तो 78 का आंसर देखेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 1 लाख रुपया। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? तो संदर्भ में दिख रहा है तो आपको हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। अगला है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? दोस्तों बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा आनंद पांडे। अगला है ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आपके नहीं है। बाकी भारत के भूतपूर्व रेल मंत्री, अशोक पेपर मिल की स्थापना और मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना है ना, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा पाटलिपुत्र। अगला कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो पीढ़ी के बारे में पूछ रहा है तो हो जाएगा चतुर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा चतुर्थ। आगे बढ़ेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा लिच्छवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा लिच्छवी। अगला कि पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं कौन? दोस्तों पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो उदयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 85 का ए हो जाएगा उदयन। निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 1 से 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? तो यह हुआ है मधेपुरा में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा मधेपुरा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है किसको? ये जो आपका श्रेय है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारियों को है ना। ऑप्शन नंबर जो है 87 का सी सही होगा। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। आंसर हो जाएगा त्रिमुखी वर्गीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा त्रिमुखी वर्गीकरण, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? आंसर हो जाएगा सीताब राय होगा। क्या होगा आंसर? सीताब राय। ऑप्शन नंबर डी होगा सीताब राय। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को पहली बैठक हुआ है। देखिए पहली बैठक की बात करते हैं तो आपका पटना में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा पटना में। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? दोस्तों किसान आंदोलन के साथ जो है जुड़े हुए थे तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 91 का ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगी की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा पटना जो है सही उत्तर हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? कौन दोस्तों जो है आपका संबंधित नहीं था? तो देखिए आपका जयप्रकाश नारायण जो है सम्मिलित नहीं थे। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिंह जो है ये सब जो है संबंधित थे। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ माफ कीजिएगा महात्मा गांधी के साथ जो है किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किया है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा राजकुमार शुक्ल। चलिए आगे हमारा है 95 नंबर नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? तो ये किसने किया था आपको पता ही होगा बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा बख्तियार खिलजी ने। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार की जो आपका सोमेश्वर श्रेणी है तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक आंसर हो जाएगा। आंसर जो है आपका 96 का डी सही होगा। अगला है कि ताल की मिट्टी जो आपका ताल की मिट्टी है किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ये हो जाएगा रबी की फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा रबी की फसल। अगला एक खादर यानी नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। देखिए सर्वाधिक विस्तार आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का सहरसा व पूर्णिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सहरसा व पूर्णिया। आगे हमारा प्रश्न है कि राजपुर नहर किस नदी से निकलती है? तो ये निकलता है दोस्तों आपका कोसी से निकलता है। आंसर डी होगा कोसी। अगला कि सीताकुंड गर्म जलाशय स्थित है। जो आपका सीताकुंड गर्म जलाशय है यह आपको जो है मुंगेर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा मुंगेर में। तो दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा
और एक और आपका सेट बचा है, उसको भी हम समाप्त कर देंगे बहुत जल्द। और इसके पीछे का भी वीडियो देखते रहिए ताकि आपका जो है बेहतरीन तरीके से रिवीजन होता रहे। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना जो है सुझाव दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।